गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में फ्राइड वाले मोदक और गुजिया की रेसिपी साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये मोदक और गुजिया पूरे हमने आटे के साथ में बनाए हैं, और जो इसके अंदर स्टफिंग जो भरी जाती है वो भी हमने आटे की ही बनाई है। तो इसे हम लोग पंजरी भी कहते हैं। और अभी गणेश उत्सव का समय चल रहा है, तो हमें पंजरी की भी ज़रूरत होती है, गुजिया की भी और साथ में मोदक की भी। तो तीनों चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में बनाना देखेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो हम लोग पंजरी ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट साथ में हेल्दी भी हमारी पंजरी बनकर तैयार होगी। और साथ में जो हमने यहाँ पर गुजिया और मोदक बनाकर तैयार किए हैं, और वो भी हाथ से बनाकर तैयार किए हैं। मतलब इसमें कोई भी सांचे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय रहता है हमारे पास में जब गणेश स्थापना होती है, या फिर अगर हमें कहीं पूजा के लिए जाना होता है तो समय कम होने के कारण हम लोग फिर बहुत सारा मतलब नहीं बना पाते हैं। इसलिए छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आपकी जो ये रेसिपी गुजिया की और मोदक की है झटपट से बनकर तैयार हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो हमें बनाना है इसके अंदर जो भरने वाले हैं हम पंजरी, क्योंकि पंजरी अभी हमारे प्रसाद में भी काम आती है। तो उसी पंजरी से हम लोग प्रसाद भी बनाएंगे और मोदक और गुजिया भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेना है यहाँ पर गेहूं का आटा, जो कि हम लोग डेली खाते हैं, मतलब रोटी बनाकर, तो वही आटा है। तो आटे को पहले हमें अच्छे से छान लेना है। आटा मेरा पहले से ही छना हुआ है, इसलिए मैंने एक कटोरी यहाँ पर आटा ले लिया है। और आटे को हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे को गूँथ लेना है। मतलब जिस प्रकार से हम लोग रोटी वगैरह बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, ना ज़्यादा टाइट होना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब थोड़ा हल्का सा, जैसे अच्छे से हमें इस तरीके से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। जैसे ही हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसे मतलब सेट होने के लिए नहीं रखना है, नॉर्मली ऐसे ही हमें आटा गूँथ कर तैयार करना है। और फिर इसकी ना छोटी छोटी लोई बनाकर हमें तैयार करना है, क्योंकि ये ना हम पंजरी बनाने के लिए कर रहे हैं। और मतलब जब हमें भरना रहेगा उसके लिए हम लोग अलग से फिर आटा लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पंजरी बनाने के लिए आटे को तैयार करना है। तो इस तरीके की हमें लोई बनाना है और बीच में गड्ढे कर लेना है। गड्ढा करने के बाद में हमें चलना है फिर सीधे गैस के पास में। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, लेकिन ये जो पंजरी अगर आप बनाएंगे ना, तो जिसे भी आप प्रसाद में बांटेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सब बोलेंगे कि ये पंजरी बनाई कैसे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है ही, लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। तो ये चलिए हम यहाँ पर गैस के पास में आ गए और घी हमने गरम कर लिया है, क्योंकि कई बार पंजरी जो हम लोग बनाते हैं तो मतलब घी में आटा भूनकर बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग से पंजरी बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा तरीका भी डिफरेंस ही होने वाला है। तो इस तरीके से हमें जो सारी जो लोइयाँ है ना, उसे अच्छे से कम आंच पे हमें घी के साथ में भून लेना है। तो ये जब तक के हमारा लाल ना हो तब तक के हमें अल्टी पल्टी करते रहना है, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। जैसे ही ये इसका लाल कलर आ जाएगा, मतलब ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, जैसे ही ऐसा कलर आ जाएगा तब हमें सारे जो हमने यहाँ पर बना कर रखे हैं उसे भी इसी तरीके से हमें तल लेना है और एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद में हमें इसे ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद में रफली, जैसे एकदम रफ टाइप के हमें इसके ना बारीक बारीक टुकड़े तोड़ लेना है। क्योंकि अगर बारीक बारीक टुकड़े नहीं तोड़ेंगे तो ये हमारे पिसाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर के जार में पीसना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये हार्ड हो जाते हैं जब हम लोग तलते हैं तो, लेकिन अगर घी में तलते हैं तो ये सॉफ्ट ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमें सारे टुकड़े कर कर तैयार कर लेना। यकीन मानिए एक कटोरी आटे की जो पंजरी है ना, आप आराम से अपने प्रसाद के लिए 4 से 5 दिन के लिए बना
बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये मिक्सर के जार में मैंने पहले शक्कर पीस के रखी है, इसलिए उसी जार में मैं इन टुकड़ों को भी डाल दूंगी और फिर मिक्सर के जार में इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, थोड़ा बारीक, मतलब दरदरा ज़्यादा नहीं रहना है, बस थोड़ा बारीक पीस लेना है। और बारीक पीसने के बाद में हमें इसे छलनी से छान लेना है, क्योंकि जो आटे की पंजरी होती है वो मुंह में अधिकतर ना चिपक जाती है खाते समय, लेकिन ये जो पंजरी है ना बिल्कुल भी मुंह में नहीं चिपकेगी और बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो बस इस तरीके से हमें छलनी से छान लेना है। और ये थोड़ा मोटा और रह गया तो इसे हमें और एक दो बार मिक्सर के जार में घुमा लेना है और फिर मिक्स कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से ना हमारी ये पंजरी का आटा बनकर तैयार हो गया है, मतलब आटा भून के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, इलायची बूढ़ी, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालना है वो डालना है। और पीसी भी शक्कर डाल देना है, साथ में नारियल की डाल देना है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो बस इस तरीके से ना हमें पंजरी बनाकर तैयार करना है। और इसमें फिर अगर आप जैसे पूजा के लिए बना रहे हैं तो पूजा के लिए भी बना सकते हैं, या फिर अगर मैं तो अभी गुजिया और मोदक के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। बस इसी प्रकार से इलायची पाउडर डालकर अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए हमारी कितने अच्छे से पंजरी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इसी पंजरी के हम लोग बनाने वाले हैं गुजिया और मोदक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें फिर दूसरी एक बड़ी सी प्लेट लेना है, थाली वगैरह, और फिर उसमें हमें लेना है 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो क्योंकि गेहूं के आटे की ही हमने पंजरी बनाकर तैयार किया है, अब इसी से हम लोग इसकी गुजिया और वो बनाएंगे मोदक। तो हमने क्या किया, 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी मैदा, थोड़ा सा नमक और साथ में हमने इसमें घी डाल दिया है मोयन के लिए। तो अच्छे से हमें इसे मोयन कर लेना है, जब तक के हमारे ये हाथ में मुट्ठी ना बने तब तक के हमें इसे अच्छे से खस्ता करना है। तो इससे हमारी ना पपड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। और फिर हल्का हल्का पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करना है, जिस प्रकार से हम लोग रोटी वगैरह बनाने के लिए तैयार करते हैं। अब कई लोग ना बहुत टाइट आटे की रोटी बनाते हैं, कई लोग एकदम सॉफ्ट आटे की रोटी बनाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है। मतलब इस तरीके से हमें आटे को लगाकर तैयार करना है। और फिर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढक देना है, ताकि ये जो आटा हमने सॉफ्ट किया है ना ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग बनाने वाले हैं इसके गुजिया या फिर मोदक। तो चलिए हमारे 10 से 15 मिनट हो चुका है, इसे हमें और अच्छे से हाथ से ही सॉफ्ट कर लेना है। और सॉफ्ट करने के बाद में फिर हमें बनाना है इसकी लोई। तो लोई हमें छोटी छोटी नहीं बनाना है, बहुत बड़ी हमें लोई बनाना है, मतलब बड़ी लोई, मतलब हमारी बड़ी सी पपड़ी हमें बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से ना हमें बड़ी बड़ी लोई बनाकर इसकी तैयार कर लेना है। और जैसे ही हमारी लोई बन जाएगी उसके बाद में हमें चौकी पे या फिर कोई भी ऐसे प्लेट वगैरह पे हमें इसको बेल लेना है। तो मेरे पास तो बड़ा सा कोपर था, चौकी नहीं है, इसलिए मैं कोपर पे ही बेल रही हूँ। तो बस इस तरीके से ना हमें इसे अच्छे से पतली सी पपड़ी बनाकर तैयार करना है, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा, मतलब हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो कई लोग तो बहुत पतली रोटी बनाते हैं, लेकिन कई लोग थोड़ी मोटी बनाते हैं। तो बस हमें उसी बीच का हमें बेलना है। और फिर हमें 1 कटोरी का नाप या फिर गिलास का नाप इस तरीके से ले लेना है और फिर उसकी ना कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से कटिंग करने से क्या होगा कि हमारे एक शेप में मोदक बनकर तैयार होंगे, मतलब ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद में रख लेना है। तो मैंने तो केवल एक ही मतलब लोई की मैंने बेल कर यहाँ कटिंग कर लिया है। और चलिए मैं अब इसमें मोदक बनाना बताती हूँ आप लोगों को। तो बस इस तरीके से ना हमें हाथ से ही थोड़ा पिंच कर लेना है। वैसे साँचे से तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग हाथ से मोदक बना रहे हैं। बस ये थोड़ा होल है ना, उसी होल में जो हमने पहले पंजरी बनाकर तैयार किया था उस पंजरी को हमें इसमें भर देना है।
पंजरी को दबा दबा कर हमें भर देना है और ये कोने को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसे फिर हमें ट्विस्ट कर लेना है। देखिए कि पंजरी हमारी थोड़ी बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा हल्के हाथों से अगर घुमाएंगे ना तो पंजरी नीचे चली जाएगी और हमारे जो ये है ना ये अच्छे से ट्विस्ट हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से ना हमें अच्छे से ट्विस्ट करना है ताकि तलते समय ये निकलना नहीं चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें सारे जो क्या बोलना चाहिए मोदक बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो बहुत ही आसान है और सिंपल तरीका है और जल्दी झटपट भी बन जाते हैं। लेकिन बस इतनी सारी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर एक बार अगर आपने पंजरी को बनाकर तैयार कर लिया तो इस तरीके से हम लोग मोदक या गुजिया तो कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ मोदक तो बना लिए है। अब एक साँचा लेना है और इसमें हमें बनाना है गुजिया, क्योंकि गुजिया और मोदक के लिए हमने एक ही स्टफिंग बनाकर तैयार किया, मतलब पंजरी आटा भी हमने एक ही लगाकर तैयार किया है। बस बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसमें कई प्रकार से आप लोग जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं मीठे में वो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग इसी तरीके से इसे भी हमें दबाते रहना है और फिर दूसरी जो पपड़ी है उसे इसके ऊपर सेट कर देना है। सेट करने के बाद में इसे फिर हमें अच्छे से दबा देना है ताकि इसका मुंह ना खुले। तो अच्छे से दबाकर फिर हमें एक्स्ट्रा पार्ट निकाल कर फिर इसे हमें और अच्छे से प्रेस कर लेना है। जैसे ही प्रेस हो जाएगा उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फिर निकाल लेना है। और फिर ये देखिए ये हमारा गुजिया भी बनकर हो गया है यहाँ पर तैयार। तो दोस्तों गुजिया और मोदक एक ही चीज़ से हमने आटे से ही बनाया है। अंदर भी जो है आटा ही है और ऊपर भी जो है वो आटा ही है। तो मतलब हमारे ये बहुत ही हेल्दी हमारी जो रेसिपी है बनकर तैयार हो रही है। तो आप लोग ना ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो ही बनाएंगे। आप कभी भी अगर हेल्दी रेसिपी बनाकर अगर तैयार करना है तो आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें थोड़ा गरम होने देना है और इसकी आंच को कम कर देना है। उसके बाद में ना हमें जो मोदक है ना सीधे डालना है। जैसे ऐसा नहीं है कि रफली टाइप के कैसे भी डाल दिए, हमें सीधे साइड से ही डालना है। अगर उल्टे साइड से डाल देंगे तो ये हमारे फूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें सीधे साइड से डालना है। और इसे ना थोड़ी देर ऐसे ही हमें लाल होने देना है। जैसे ही लाल होने लग जाएंगे ना ये अपने आप पलटी होने लग जाएंगे। ये देखिए ये अपने आप पलटी होने लग गया है। तो मतलब अब हमारे जो मोदक है ना ये उसका मुंह कभी नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से ना हमें सारे मोदक को तल लेना है, क्योंकि ये जब तक के मतलब और इसे ना कम आंच पे ही हमें तलना है। अगर तेज़ आंच पे तलेंगे तो ये ऊपर से तो हमें लाल दिखेंगे लेकिन अंदर से पक नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ा कच्चापन लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कम आंच पे ही हमें इसे तलकर तैयार करना है। तो बाकी के जो हमारे मोदक यहाँ पर रखे हुए हैं उसे भी हमें इसी तरीके से तल लेना है और गुजिया को भी हमें तलकर तैयार करना है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और जो ट्रेंडिंग कहिए या फिर सीजनेबल वाली कहिए जो रेसिपियाँ हमारी बनती है वो मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहती हूँ, जिसका कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इतनी सिंपल रेसिपी होती है कि हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है, क्योंकि जो भी मेरी जो रेसिपी होती है सिंपल और जो मैं डेली जैसा करती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। तो चलिए ये हमारे फ्राइड वाले मोदक और गुजिया दोनों यहाँ पर बनकर हो गए हैं तैयार। तो ये मोदक तो बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं हमारे और कलरफुल भी दिख रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा सुनहरा कलर आया है ना। और इसको अगर हम लोग थोड़ा हल्का सा भी अगर टच करेंगे ना तो ये हमारा मोदक ना अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इतने सॉफ्ट और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं हमारे। और खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही और साथ में हेल्दी भी है। तो ये देखिए इतने सॉफ्ट हमारे बने हैं ये मोदक। और मोदक बनने के बाद में फिर जो हमारी गुजिया है, गुजिया तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनी है, क्योंकि ऐसी गुजिया अगर किसी को भी देंगे ना तो कोई भी सोचेगा कि इतने अच्छे टेस्टी और हेल्दी गुजिया तो बहुत कम खाने को मिलती है। लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है हमारा त्योहारों का, तो हर त्योहारों पे
कोई न कोई अलग अलग सी रेसिपी बनकर तैयार होती ही है। तो देखिए यहाँ पर हमने गुजिया और मोदक दोनों गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।